नमस्कार दोस्तों, मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देखें तो भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र राजस्थान के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है कुछ तेज़ी में आते हुए जो है उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने की संभावना है। यानी अरावली के सहारे सहारे जयपुर होते हुए अलवर के क्षेत्रों की ओर, झुंझुनू सीकर के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। लेकिन उसके पहले बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान से लेकर जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं वहाँ और कुछ पश्चिमी राजस्थान के आसपास। और यहाँ पर देखें तो एक ट्रफ जो है अरब सागर से सीधा हिमाचल तक के क्षेत्रों तक जा रही है पश्चिमी राजस्थान होते हुए, और ये जो है डिप्रेशन से होते हुए गुजर रही है और डिप्रेशन पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा देखें तो पाकिस्तान के जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर, वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी के भागों पर भी एक जो है निम्न दबाव बना हुआ है उड़ीसा के तटीय भागों के आसपास, जहाँ से ट्रफ जो है सीधे राजस्थान के बीकानेर के क्षेत्रों के आसपास से लेकर गंगानगर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास तक जा रही है। यानी ट्रफ उत्तर हो चुकी है और बारिश की गतिविधियों का दौर भी आज दिल्ली के क्षेत्रों से लेकर हिमाचल तक के क्षेत्रों के बीच में बढ़ेगा और गंगानगर के पंजाब के क्षेत्रों से लेकर बीकानेर के मध्य भागों तक। तो वहीं पश्चिमी ट्रफ की वजह से पश्चिमी जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी देखने को मिलेगी कई जगहों पर। हालांकि कुछ जगहों पर खंड वर्षा का दायरा रहने की संभावनाएं भी बन रही हैं। इसके अलावा जोधपुर संभाग के भी कई भागों में जो है खंड वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो कुछ जगहों पर कुछ बड़े दायरे की बारिश भी होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान चिलवास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है 36.24 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26.15 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 100% रही, वही न्यूनतम आर्द्रता 58.51% व वायु दबाव 997 मिलीबार है। और बारिश पिछले 24 घंटों में यहाँ पर जो है 12 और कहीं कहीं 25 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। हर एक आधा से 1 किलोमीटर दायरे में 8 से 10 मिलीमीटर का फर्क देखा गया। जवई बांध का गेज बढ़ते हुए 14 फीट को पार कर गया और आज जवई बांध का गेज जो है 14 फीट के ऊपर बना हुआ है और लगातार जो है जल आवक यहाँ पर जारी है। यहाँ पर अगर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कहीं मूसलाधार होगी, कहीं हल्की मध्यम, तो कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछारें भी देखने को मिलेगी, जिसमें रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर रानी बाली, फालना के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा होगी। इन तहसीलों के गाँव में भी जो है खंड वर्षा देखने को मिलेगी, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज। वहीं कल से कुछ जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर 18, 19, 20 के आसपास तेज़ बारिश देखने को मिल सकती हैं और दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर आगे मानसून की जो झड़ी कह सकते हैं या सावन की झड़ी कह सकते हैं उसके समान बारिश बाली के आसपास से लेकर कुछ देसूरी, रानी, सुमेरपुर, इसके अलावा जो सिरोही के क्षेत्र है वहाँ से लेकर पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू के क्षेत्रों में भी जो है ये जो दक्षिण पश्चिमी बादलों के साथ अरब सागरी शाखा के साथ जो है सावन की झड़ी लगने वाली है। लगातार रुक रुक कर बारिश होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, कभी मूसलाधार, कभी मध्यम से भारी बौछार वाली गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी, विशेषकर जिसमें 17 से लेकर बारिश यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी जाएगी, जो कि 19-20 आते आते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें आगे ये लगातार झड़ी वाली बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। सुबह से लेकर शाम तक भी झड़ी वाली गतिविधियाँ बनी रह सकती हैं, कभी हल्की, कभी मध्यम, कभी तेज़ वाली। इसके अलावा सांचौर के पश्चिमी क्षेत्र हैं चितलवाना, वहाँ से लेकर बाकासर, सीडवा, सेडवा, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, जो मरवाड़ा के क्षेत्र हैं, फुसुंदा माता, राजपुरा, यहाँ पर भी जो है जालोर शहर सहित बागोड़ा या जो भिनमाल के बीच वाला क्षेत्र है वहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ जो हैं जड़ी वाली की शुरुआत होने वाली हैं और आज से कई जगहों पर यहाँ पर मध्यम तेज़ वर्षा होने की संभावनाएँ शुरू हो रही हैं, जो कि अगले 2-3 दिनों के दौरान ये बारिश का दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा। कभी धूप निकलेगी, कभी जो है बिल्कुल शुष्क मौसम होगा, तो कभी वापस बादल छाते हुए ऐसी बारिश अरब सागरी शाखा से होगी और जैसे जैसे 20 का समय आएगा वैसे वैसे ये बारिश जो है यहाँ पर कुछ बढ़ जाएगी और लगातार झड़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जो है 20 तारीख से लेकर 20, 21, 22, 23 इसके आसपास देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी जो है बारिश का स्पेल उत्तर पूर्वी भागों के साथ 22-23 से बढ़ने वाला है, जो कि लगभग 31 जुलाई तक के समय तक कई जगहों पर बहुत बड़ा स्पेल देखने को मिल सकता है बारिश का।
यहाँ पर आहोर तगतगढ़ के आसपास से लेकर रोहट, पाली इन सभी क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। बादल कपासी रहेंगे, जो कि जहाँ पर बड़े बादल बनेंगे, एक तहसील पर बनो या फिर जो है 1 से 2 तहसील पर या कुछ गाँव पर, वो काफ़ी तेज़ बड़ी बूंदों वाली बारिश देने की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो बीच बीच में जो है कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं धूप खिली रहेगी और कहीं बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार फिलहाल ये अरब सागरीय शाखाएँ जोर पकड़ रही है। वहीं बाड़मेर, सिवाना, मोकलसर, पचपदरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बूढ़ीवाड़ा, जागसा, ठापरा, वहाँ से लेकर भी जो है बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की है। इसके अलावा बायतू के आसपास के क्षेत्र हैं, सीव, उंडू, ब्याड़, चौजरा के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर बाड़मेर, जसोल के क्षेत्र हैं, बालोतरा से लेकर जो काकी, कुंडल, पादरू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। अब यहाँ पर अनार के किसान भाई जो स्प्रे लेना चाहते हैं वह सुबह के समय में जो है वीडियो अपडेट देखकर ही जो है आगे के स्प्रे लेवे, क्योंकि एक स्प्रे भी जो है 8-10 हज़ार से लेकर 20 हज़ार तक का होता है किसानों के सामान्यतः, बड़े किसानों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर स्प्रे करते हैं जैसे ही बारिश आती है तो वह धुल जाता है और उसमें नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है किसानों के और समय की भी बर्बादी होती है। वैसे ग्रुप में अपडेट आपको बार बार दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो धोरीमना, गुड़ामलानी, सीडवा, सैडवा, बाकासर जो सेंदरी के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो जो चौहटन, बूट राठौड़ा से लेकर खडीन रामसर के क्षेत्र हैं, गडर रोड, जसींदार, बलेवा, हरसाणी के क्षेत्र हैं, सीव के आसपास के क्षेत्र हैं, लखा से लेकर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। और आने वाले समय में बारिश का दौर यहाँ पर भी एक बार फिर से जो है 22-23 तारीख से काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। तब तक जो है यहाँ पर छितराई बारिश का दौर हल्की मध्यम, कभी कभी तेज़ वाला बना रहेगा, तो कहीं कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम भी बीच में बना रहेगा। जैसलमेर, पोखरण, रामदेवरा, इसके अलावा फतेहगढ़, जो फड़ौदी के क्षेत्र हैं, ओसिया, लोहावट के क्षेत्रों में बारिश मध्यम से तेज़ होने की संभावना है, हालांकि ये खंड वर्षा के रूप में रहेगी। जब वहीं देखें तो जो जोधपुर, गोपालगढ़, पिपाड़ के क्षेत्र हैं, लूणी, मोगड़ा के क्षेत्र हैं, शेरगढ़ के क्षेत्र हैं और ओसिया, लोहावट से लेकर बाप, देणों के क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा वाली रहेगी, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़। बादलों की आवाजाही यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से बढ़ने वाली है और दक्षिण पश्चिमी हवाओं के झोंके भी अभी यहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश के साथ देखने को मिल सकते हैं। वहीं जैसलमेर के तनोट, मोहनगढ़, श्री मोहनगढ़ के क्षेत्र हैं, नाचना, सरकारी तला के आसपास के क्षेत्र हैं, वहीं पश्चिम बांदा के आसपास के क्षेत्र यहाँ पर मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछारें भी देखने को मिलेगी यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और जैसे जैसे जो है समय 20 तारीख का आएगा, कुछ जड़ी वाली बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। दक्षिण पूर्व राजस्थान देखें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में जो है बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान जो है कोटा संभाग, उदयपुर संभाग में भी कई जगहों पर अच्छी खासी होने की संभावना भीलवाड़ा सहित बन रही है। कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बौछारें भी यहाँ पर भीलवाड़ा के आसपास से लेकर जो मांडल के आसपास के क्षेत्र हैं, बिजोलिया, जो केकड़ी के आसपास के क्षेत्र, सरवरा, जहाजपुर, शाहपुरा के क्षेत्र हैं, भीम, आसिंद के क्षेत्रों से लेकर देवगढ़ के क्षेत्र है, राजसमंद के आमेट, इसके अलावा देखें जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जो राजसमंद, कोमलगढ़, केलवाड़ा के क्षेत्र है, नाथद्वारा, वहाँ से लेकर जो गोगुंदा, सायरा, उदयपुर के क्षेत्र है और ऋषभदेव के क्षेत्र है, मावली, खेवली में भी जो है खंड वर्षा की संभावना रहेगी। यानी जैसे केवल एक तहसील की बात करें तो वहाँ पर भी 2-4 तरह के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बारिश, कहीं हल्की, कहीं बूंदाबांदी बौछार, तो कहीं मूसलाधार, तो कहीं मध्यम से भारी बौछार भी कुछ जगह वहाँ पर देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर जो है गोगुंदा, सायरा से लेकर ऋषभदेव, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर बनी रहेगी और कोटा संभाग में वगैरह यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी, हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में आने वाले समय में भी बारिश यहाँ पर लगातार रुक रुक कर बनी रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान बारिश बढ़ने वाली है। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर जो है झुंझुनू से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा के क्षेत्र हैं, कुछ सीकर के क्षेत्रों से लेकर जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार, तो एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं इन जिलों में भी जो है बढ़ती हुई देखी जा रही है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ इससे सटे हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो हरियाणा के क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदुल शहर, फजिल्का, बोहर के आसपास से लेकर जो हनुमानगढ़ जंक्शन के क्षेत्र है, नौहर, भादरा तक के क्षेत्र है,
राजगढ़, रतनगढ़, चूरू के क्षेत्र से लेकर सरदार शहर, जो श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के क्षेत्र हैं, जो खाजूवाला के आसपास के क्षेत्र वहाँ से लेकर रावला मंडी और जो अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर, विजयनगर के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कर्णपुर सहित मध्यम से तेज कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाओं के रूप में बन रही हैं। और यहाँ पर कुछ सक्रिय बारिश की गतिविधियाँ जो हैं उत्तरी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पंजाब के क्षेत्रों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बीकानेर के भी कई भागों में अच्छी खासी बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है। विशेषकर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, नागौर के क्षेत्रों से लेकर कुछ जो खीवसर के क्षेत्र हैं, परबसर, डेगाना, इसके अलावा कुचामन के क्षेत्रों में कुछ जायल, मेड़ता के क्षेत्रों से लेकर लाडनू के क्षेत्र हैं, यहाँ तक जो है कुछ रसहित बारिश की गतिविधियाँ नागौर शहर सहित जो है खंड वर्षा के रूप में अच्छी खासी होने की जैसी संभावनाएं बन रही हैं। और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी जो है अगले 24 से 48 घंटों के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में बन रही हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की बारिश की गतिविधि यहाँ पर बनी रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बारिश की गतिविधि की संभावना है। यानी यहाँ पर सुबह अभी 5:30 बजे के आकलन के हिसाब से देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ अलवर, भरतपुर के क्षेत्रों में सुबह से ही बन सकती हैं। कभी भी अगले 2 से 4 घंटों के दौरान यहाँ पर अलवर, भरतपुर के क्षेत्रों सहित डीग के क्षेत्र हैं, जो गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकरी, गोवर्धन के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेघ गर्जन के साथ बारिश होने जैसी संभावना यहाँ पर जो है अलवर, भरतपुर के दोनों ही जिलों के क्षेत्रों में, साथ ही इससे सटा हुआ हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। और यहीं से जो है आगे ट्रफ बनने वाली हैं दोपहर तक, जो कि इस समय ट्रफ बीकानेर और जो गंगानगर के बीच वाले इलाके हैं, नागौर, सीकर से होते हुए जो है सवाई माधोपुर से होते हुए गुजर रही हैं। तो बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी उत्तर पूर्वी बॉर्डर पर, वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी यहाँ पर जो है जोधपुर, बीकानेर, नागौर, इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा के रूप में, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। एक समान बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी होगी अलग अलग समय में होगी, अलग अलग क्षेत्रों में होगी और अच्छी खासी बारिश की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। आने वाले समय में लगभग 22-23 से लेकर 31 जुलाई वाला स्पेल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।